टुडे आवर टॉपिक इज स्टैटिस्टिक्स। ये वो ब्रांच है मैथ्स का विच डील्स विद द कलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, मीन्स वो पार्ट है मैथमेटिक्स का जहां हम क्या करते हैं, विच डील्स विद द मेथड्स, वो मेथड्स जो हम मतलब कलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग न्यूमेरिकल डेटा। फॉर एग्जांपल सेंसस है ना, सेंसस है, सर्वेज है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो है डेटा को कलेक्ट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, और कुछ मेथड्स होते हैं कि कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे मतलब हम प्रेजेंट करेंगे डेटा, तो स्टैटिस्टिक्स में आता है। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the collecting या collection with deals with the collection and presentation, नहीं, which deals with the methods of, which deals with the methods of collecting and presenting numerical data। ठीक है, अब देखो स्टैटिस्टिक्स में कुछ टर्म्स है जो यूजुअली यूज होती है। फॉर एग्जांपल मीन है ना, मीन, मोड, मीडियन, ये तीन चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, और पहले हम पढ़ेंगे मीन। मीन को क्या कहते हैं, मीन को एवरेज भी कहते हैं, है ना। देखो पहले एक चीज समझेंगे, अगर कोई इन्वेस्टिगेटर है, वो किसी लोकेलिटी में या किसी जगह कुछ डेटा कलेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टिगेटर है, वो एक लोकेलिटी में देख रहा है कि हर किसी होम में या हाउस में इनकम कितनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टिगेटर है, उसने देख लिया कि फॉर एग्जांपल एक घर में 5000 है इनकम पर मंथ, दूसरे हाउस में फॉर एग्जांपल 10,000 है, इसी तरह। तो यहाँ पे जो कलेक्ट कर रहा है दीज नंबर्स, इनको कहेंगे ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब एक चीज है, देखो अब मीन हमें पढ़ना है, मीन, और इसे एवरेज भी कहते हैं। मीन और एवरेज क्या होता है, एक्चुअली ये ऐसे डिफाइन करते हैं। अगर हम देखेंगे सिंपल सेंस में एवरेज किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप एग्जाम देते हो, आपको फॉर एग्जांपल 5 पेपर्स से, और 5 पेपर्स में आपको मार्क्स ऐसे आते हैं 60, फॉर एग्जांपल 70 आउट ऑफ 100 है, इसी तरह 80 है ना, फिर से 80 एंड फॉर एग्जांपल 90। अब ये आपको मार्क्स आ रहे हैं 5 पेपर्स में, लेकिन आपको ये कहेंगे कि एवरेज क्या है, एवरेज में हर किसी पेपर में आपको कितने मार्क्स आए, ये अलग अलग है। आपको एक पेपर में 60 आए, दूसरे में 70, थर्ड में 80, फोर्थ में 80 और फिफ्थ में 90 आउट ऑफ 100 है ना। तो आपको कहेंगे कि एवरेज में, उसे कहते हैं, इसी को कहते हैं एवरेज, कि एवरेज में आपको एक पेपर में कितने मार्क्स आए। तो एवरेज में कैसे देखते हैं, ये जो ऑब्जर्वेशन है इनका सम करते हैं। कितने ऑब्जर्वेशन है, 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 90, इनका सम करते हैं और टोटल देखने ये कितने हैं, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हो गया एवरेज, जैसे मीन भी कहते हैं। तो यहाँ पे तो एवरेज की डेफिनेशन क्या है या मीन की डेफिनेशन क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इट इज अ सम
इट इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस and divided by the total number of observations. टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं उसको डिवाइड करना है. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल दीज x1, x2, x3 अप टू इसी तरह x4, x5 फॉर एग्जाम्पल अप टू xn इतने हैं. अगर इतने ऑब्जर्वेशंस हैं, है ना, यहां तक, तो इनका मीन क्या आएगा या एवरेज क्या आएगा? ये कितने हैं? अगर हम देखेंगे x1, x2, x3 अप टू कहां तक? n तक. मीन्स अगर हम मीन देखेंगे और मीन ऐसे देखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, दिस मीन्स मीन ऑफ दिस नंबर्स. ये x में है तो x का ऊपर बार लिखते हैं मीन्स मीन. तो किसके इक्वल है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन्स x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन प्लस xn which is divided by this n. टोटल नंबर ऑफ, टोटल कितना है? ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? ये n है, तो डिवाइडेड बाय n. ठीक है. और ये चीज ऐसे भी लिखते हैं. देखो अब आपको थोड़ा बहुत आगे सीखना है क्योंकि 11th 12th में अब बड़ी बड़ी चीजें होंगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे x1 प्लस x2 x3 है, ये मीन हम ऐसे भी लिखते हैं. देखो दिस समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi डिवाइडेड बाय n. ये जो x1 प्लस x2 प्लस x3 है, ये हम फिर ऐसे लिखते हैं. दिस मीन समेशन i इक्वल टू 1 to n. इसका मतलब क्या है? देखो ये जो xi है, i स्टार्ट होता है 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक. एंड दिस मीन्स समेशन, मीन्स उनको सम करना है. मीन्स अगर हम देखेंगे i कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, मीन्स x1, फिर क्या होगा? इसी तरह प्लस x2, है ना. समेशन मीन्स सम इनका. और i होगा स्टार्ट फ्रॉम 1, इसी तरह कहाँ तक? n तक, x3 एंड सो ऑन प्लस xn तक. एंड डिवाइड क्या है? डिवाइड बाय दिस n. इसका मतलब, इस चीज का मतलब यह है. तो ऐसे भी लिखते हैं मीन. और एक चीज है, देखो ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा. ग्रुप्ड डेटा और दूसरा होता है अनग्रुप्ड. अनग्रुप्ड डेटा. देखो इसमें क्या होता है? अनग्रुप्ड डेटा वो डेटा होता है, फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्टिगेटर है, उसने डेटा कलेक्ट किया, वो डेटा कलेक्ट करके जो आया उसे कहेंगे हम अनग्रुप्ड, क्योंकि अभी इसके साथ, इस डेटा के साथ कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही हमने उस पर काम किया, तो वो अनग्रुप्ड डेटा है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशंस लिए और डायरेक्ट हमने इसका मीन निकाला. ये जो यहाँ पे ये जो डेटा था x1 x2, जो ऑब्जर्वेशंस थे, ये अनग्रुप्ड था. अनग्रुप्ड मीन्स हमने इसके साथ कुछ नहीं किया, ग्रुप नहीं किया या ये नहीं देखा कितने ऑब्जर्वेशंस कितनी बार है, डायरेक्ट हमने सम निकाला. तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए डायरेक्ट मीन होता है इज इक्वल टू दिस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अब देखो ग्रुप डेटा क्या होता है? ग्रुप डेटा में होता है, देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑब्जर्वेशंस ऐसी है, देखो 30 40 50 30 एंड 40 ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है. फॉर एग्जांपल किसी इन्वेस्टिगेटर ने देखा, फॉर एग्जांपल किसी फैमिली में या कुछ, वहाँ पे इतनी चीज़ें हैं, 30 है फॉर एग्जांपल, कुछ भी ले लो. फॉर एग्जांपल बुक्स, हर किसी घर में इतनी बुक्स है. एक घर में देखा तो 30 बुक्स है, सेकंड हाउस में देखा 40, थर्ड में 40, फोर्थ में देखा 30 फिर से. अभी क्या है ये? अभी हमने कलेक्ट किया तो ऐसे दिया इसने,
डेटा इन्वेस्टिगेटर ने ऐसे दे दिया, तो अब ये अनग्रुप्ड डेटा है। अब ये ग्रुप करेंगे। ग्रुप मीन्स ऐसे देखेंगे। ग्रुप हम कई तरीकों से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ऐसा ग्रुप देखेंगे कि कौन सी ऑब्जर्वेशन कितनी बार है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 30 देखेंगे 1 2 तो 2 बार, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मीन क्या आएगा ग्रुप डेटा के लिए, मीन तो हम ऐसा लिख सकते हैं 30 2 बार है मीन्स 2 इंटू 30 प्लस 40 कितनी बार है 1 2 3 टाइम्स मीन्स 3 इंटू 40 लिख सकते हैं, प्लस 50 एक ही बार है डिवाइड बाई 50। अब हमने ये ग्रुप किया, हमने ये देखा कि ये ऑब्जर्वेशन कितनी बार है, ये 40 जो है ये ऑब्जर्वेशन कितनी बार है ना। और देखो जितनी बार ये होगी उसे कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं उसको? कहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर 30 देखेंगे कितनी बार है 2 टाइम्स, तो 30 की फ्रीक्वेंसी 2 है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। और 40 की फ्रीक्वेंसी क्या है देखो 1 2 एंड 3। 40 की कितनी बार है, कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बार है उसे कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। तो 40 की फ्रीक्वेंसी 3 है और 50 की फ्रीक्वेंसी ओनली 1 है। तो अगर हम देखेंगे देखो अगर डिवाइड क्या होगा, डिवाइड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, जितनी उनकी फ्रीक्वेंसी होगी। 30 की फ्रीक्वेंसी 2 है तो डिवाइड बाई 2 प्लस है ना, ये 2 बार 30 2 बार है मीन्स डिवाइड बाई 2 प्लस ये कितनी बार है 3 बार मीन्स 3 प्लस और ये 1 बार है। इसका मतलब फॉर ग्रुप डेटा हम मीन ऐसे भी लिख सकते हैं, हम मीन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अगर हमारे पास डेटा ऐसा है x1 x2 एंड x3 सो ऑन अप टू xn, लेकिन ये जो x1 है इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब ये डेटा में कितनी बार होगा, फॉर एग्जांपल f1 है और इसकी फ्रीक्वेंसी f2 है, इसी तरह इसकी फ्रीक्वेंसी x3 एंड सो ऑन xn की फ्रीक्वेंसी fn। तो इस हिसाब से ग्रुप डेटा का मीन क्या आएगा, देखो क्या आएगा। यहां पे क्या किया हमने, फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी कितनी बार है किसी ऑब्जर्वेशन वो उनको मल्टीप्लाई किया, मीन्स fi xi मीन्स देखो यहां पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी f1 फ्रीक्वेंसी ऑफ x1 इंटू x1 वही है। तो यहां पे i इज इक्वल टू, i कहां से है 1 to n डिवाइडेड बाय, फिर क्या है देखो अगर हमने देखा, देखो क्या किया यहाँ पे हमने किया ये किसकी फ्रीक्वेंसी है 30 की, ये किसकी फ्रीक्वेंसी है 40 की, ये किसकी फ्रीक्वेंसी है 50 की। तो नीचे क्या किया हमने, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मीन्स यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि समेशन ऑफ fi सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और i कहां से स्टार्ट होगा, i इज फ्रॉम 1 to n। समझ आ रहा है, क्योंकि इसका मतलब यही है। देखो जब हमने ग्रुप डेटा किया हमने देखा x1 जो है ये कितनी बार है, ये f1 बार है, x1 कितनी बार है f1 बार, मीन्स f1 इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो पहले क्या लिखेंगे, मीन कैसे आएगा f1 इंटू x1। तो ये जो मतलब ये किसके इक्वल है, देखो f1 x1 है ना, i कहां से स्टार्ट होता है 1 से और कहां तक n तक, मीन्स f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस सो ऑन प्लस fn xn डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, i starts from 1 and ends at n, means f1 plus f2 plus f3 plus so on up to fn। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर गया होगा कि करना क्या है। कोई ऑब्जर्वेशन 2 बार है, इस 2 टाइम्स मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 30 प्लस 30, लेकिन जब डेटा बहुत बड़ा होगा वहां पे ऐसे करना बहुत लेंथी होगा। डायरेक्ट देखेंगे फ्रीक्वेंसी, कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बार है तो मल्टीप्लाई करो 2 into 30, फिर देखेंगे नीचे ये टोटल कितने थे
एक ही देखनी है, ऑब्जर्वेशन देखना है कि कितनी बार है 2, ये ऑब्जर्वेशन कितनी बार है +3 एंड +1, और ये चीज़ यही है, ठीक है। आप ऐप डाउनलोड कीजिए मैथ्स मिरेकल, ठीक है। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको क्लास 10th का कंप्लीट कोर्स वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।